जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कार्यकाल समाप्त होने के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने जीएमसी पार्षदों को किया सम्मानित। जीएमसी के कार्यकाल पर जताया संतोष। तहसील नौशहरा की पंचायत दराट में सांसद जुगल किशोर शर्मा द्वारा किया गया ब्रिज का उद्घाटन। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना रहे मुख्य तौर से उपस्थित। कुलगाम में अपनी पार्टी का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया आयोजित। अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मुख्य तौर से उपस्थित। जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेस द्वारा श्रीनगर में अर्पित की गई भावभीनी श्रद्धांजलि। कांग्रेस जिला अध्यक्ष इम्तियाज खान सहित कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू नगर निगम के पार्षदों को सम्मानित किया और जेएमसी के कामकाज पर संतोष व्यक्त किया। इस मौके पर जम्मू नगर निगम के मेयर राजेंद्र शर्मा से बात करते हुए कहा कि 5 साल तक काम करने के बाद वे अपना कार्यकाल शालीनता और संतुष्टि के साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे जेएमसी कामकाज में एक क्रांतिकारी बदलाव सुनिश्चित करने में सक्षम रहे हैं। इस अवसर पर जम्मू नगर निगम के उप महापौर बलदेव सिंह बलोरिया ने भी अपने कार्यकाल की समाप्ति पर जेएमसी के कामकाज पर संतोष व्यक्त किया। है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार कितना अच्छा करते हैं। तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2005 के बाद अभी 2018 में गठित हुई थी और मात्र 5 साल के समय में जो वोट कल्चर में चीज आई, माननीय पार्षदों का नीचे जमीन पर दिल के साथ काम करना, उनके परिवार का उनके साथ सहयोग होना, यह बहुत बड़ा बदलाव था। और आज लोगों में एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं। छोटी छोटी बातों के लिए लोग फोन करते हैं, इसका मतलब है उनका विश्वास बढ़ा है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किसी भी कॉर्पोरेशन के बेसिक 3-4 फंक्शंस होते हैं। सैनिटेशन, उसमें हमने डोर टू डोर कलेक्शन शुरू किया। स्ट्रीट लाइट्स 93,000 नई स्ट्रीट लाइट लगाई। सिविल वर्क्स मिनिमम 1.5 करोड़ का एक वार्ड में काम किया, जहां पहले 10 लाख होता था। वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ, सब में हमने सुधार लाया है। इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी में चाहे बहु का सर्कल हो, एक समय था जम्मू में कोई आता था तो उसको पूछते थे कहां जाएंगे घूमने के लिए, तो वो कहते थे रघुनाथ मंदिर। आज सिर्फ बहु सर्कल में ही एक दिन लगेगा। लेजर शो, इलेक्ट्रिकल फाउंटेन, गंडोला, बलिदान स्तंभ, हरकी पौड़ी में घाट और ओपन थिएटर, ओशियनियम वहां 19.5 करोड़ की लागत से बन रहा है। इक्वेरियम पहले से ही है। और जम्मू का जो फसाड वहां से दिखता है ब्रिजेस का और रिवर के साथ, वो अपने आप में एक मनमोहक है। और जिन राज्यों की पहचान है अर्बन गवर्नेंस में या पंचायती राज के काम करें, उनसे ज्यादा डिपार्टमेंट, उनसे ज्यादा काम हम लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधियों को दिया। 2 साल कोविड का कार्यकाल था, सबके लिए चुनौती थी और आप सब लोगों ने मेहनत किया, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या लोगों तक मदद पहुंचाने का काम हो। उसके लिए भी मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से आप सब के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जम्मू कश्मीर की गरिमा और स्थानीय लोकतंत्र के मूल्यों को सशक्त बनाना ये चुने हुए प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। वैचारिक मतभेद, राजनीतिक प्रतिबद्धताएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन जहां हम रहते हैं, जिस शहर के हम रहने वाले, मुझे लगता है कि मिलकर के चलना विकास के काम ये बड़ा आवश्यक होता है। और काफी हद तक जम्मू
कारपोरेशन ने इसमें सफलता पाई है, ये भी एक प्रशंसनीय विषय है। तहसील नौशहरा की पंचायत दराट में आज जनता का सपना पूरा हुआ, जो कि ब्रिज को लेकर पिछले 70 वर्षों से इंतजार कर रही थी। आज जम्मू पुंछ सांसद जुगल किशोर शर्मा और भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना की मौजूदगी में इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर डीडीसी सेरी संगीता शर्मा, बीडीसी सेरी नीना शर्मा और भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर काफी संख्या में लोगों ने इस उद्घाटन समारोह में भाग लिया। दे दी है, बहुत जल्द इसका टेंडर लगेगा और दब्बड़ और भगनोटी के बीच का पुल जो है वो बनाने का भी हमारा संकल्प। साथियों, रायपुर किला और फाटा के बीच में 2014 में जब एक बस बारात को लेके जा रही थी, वो बस डूब गई थी तूफान में। वहां भी बीआरओ का पुल हमने मंजूर कराया है। उसके साथ साथ नौशहरा बाईपास रोड हो, नौशहरा स्टेडियम से बाईपास रोड हो, वर्कशॉप नौशहरा के अंदर हो, नौशहरा का डिग्री कॉलेज, एक मिडिल स्कूल नौशहरा में चलता था। रविंद्र रैना जब नौशहरा का एमएलए बना, आलीशान डिग्री कॉलेज बना के नौशहरा के बच्चों को दिया। आलीशान डिग्री कॉलेज सुंदरबानी के बनाकर वहां के बच्चों को दिया। में है और क्षेत्र का जो द्राट और लंबेड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर एक ब्रिज की बहुत बड़ी जरूरत थी। आज ये जो अटल सेतु के नाम से ब्रिज बनकर तैयार हुआ है, आज उसका लोकार्पण हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ की डीडीसी मैडम है, बीडीसी मैडम है, यहाँ के लोकल सरपंच हैं, सब लोग हम एकत्रित होकर इसका लोकार्पण जो है वो किए हैं। इसकी लागत जो है वो 14.5 करोड़ के करीब है और बहुत ही अच्छा ब्रिज जो बना है। इस ब्रिज के बनने से ये 60,000 लोगों को इसका जो है वो लाभ मिलेगा। यहाँ के हमारे पूर्व विधायक अरविंद रैना जी ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ इसकी डीपीआर बनाई थी और फिर हमने इसे सीआरएफ के माध्यम से नितिन गडकरी जी से सैंक्शन करवाकर यहाँ लाया था। तो आज हमें अच्छा लग रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि हम जिस काम को शुरू करते हैं उसको समाप्त करके उसका लोकार्पण भी करते हैं। तो लोगों में आज आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में आज लोग जो थे वो इस अटल सेतु पर एकत्रित हुए हैं, जो नौशहरा विधानसभा क्षेत्र में आती है, और लोगों को देखकर ही लगता था कि लोग बहुत खुश हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोगों से भी मिले, इनका भी इंटरव्यू लें। कितनी परेशानियों का सामना इनको जो था इस ब्रिज ना होने की वजह से करना पड़ता था, लेकिन आज ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। लोगों में एक बहुत ही खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई है। सर, लगातार अगर बात करें तो जल जीवन मिशन के तहत जो है वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और माइनिंग माफिया जो है वो लगातार घोटाले पर घोटाले जो है वो लगातार कर रहा है। ये जनता के सवाल है, पानी का जल स्टोरेज है वो खत्म होने की कगार पर है। इस पर आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये प्रण किया है कि वो सारी बेसिक सुविधाएं जो देश के नागरिकों को मिलनी चाहिए थी 70 वर्षों तक नहीं मिली, आज वो सारी बेसिक सुविधाएं लोगों को मिले, उसके लिए वो प्रयासरत हैं। और आपने देखा होगा कि भाई जल जीवन मिशन के माध्यम से भी लोगों के घरों में नल लगे और नल में साफ जल हो, उसका भी प्रयास जो वो किया जा रहा है और करोड़ों रुपए जो है उसके लिए दिए हैं। तभी के बीच हर जगह पानी नहीं जो है वो काम जो है वो लगे हुए हैं। अगर आपकी जैसे कोई शिकायत है कि भाई सोर्स जो है वो सूखा हुआ है, तो अगर सोर्स सूखेगा तो ठेकेदार को पैसा नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट को भी खास हिदायत है कि जहां पर पानी होगा वहीं पे ये डगबेल या ट्यूबवेल जो है वो निकाला जाएगा और उसकी टेस्टिंग होगी। उसके लिए एक पानी समिति बनी हुई है जहाँ के डीडीसी, बीडीसी, सरपंच, अन्य लोग जो डिपार्टमेंट के भी उसमें शामिल हैं। एक कमेटी है, जब तक वो संतुष्ट नहीं होती तब तक उस ट्यूबवेल या फिर डगबेल का जो है वो काम शुरू नहीं होगा। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज टीएच पोरा कुलगाम में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर की शांति, समृद्धि और विकास के लिए खड़ी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर जगह नौकरशाही है, जिससे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे यहाँ के लोगों की हर तरह की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीएच हसन मीर और महासचिव जफर मनहास, रफी अहमद मीर सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाबूद करवो तो छ बे होल गंडन यति कशि जम्मू कश्मीर तो आशु बोजमुत आसन अस जमहूरियत इलाहा कोरमुत अस हिंदुस्तान इलाहा कोरमिस वारिया बोड़ मुल्क छु नहीं कि बवन कल थोप थायत मीनस रजीमस मज चाहे वरियस दोन वरियन अच्छा पुलिस स्टेशन से पुलिस थोमुत ये FIR कस लगन शुक्रिया शुक्रिया ये देखिए आजाद साहब क्या कुछ कहेंगे। अभी हम देखते हैं कि उनको जो जो सबक सिखाया जाता है वो सबक वो पढ़ते हैं। काफी मुसाइल लोग चाहते हैं कि उनकी हुकूमत बने। वैसे तो हुकूमत यहाँ है आज भी, लोग चाहते हैं कि उनके नुमाइंदों की हुकूमत बने। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी कोशिशें तो रहेंगी, लेकिन हम ना ये है कि हम फैसला कर सके, हम तो दुहार लगा सकते हैं, दुहार लगाते रहेंगे। सर फजल से जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। सर बताया जाता है कि वो बताता है अभी उम्मीद तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश तो हमारी जारी रहेगी। कुछ लीडरान हैं जिन्हें लगता है कि यहाँ इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मेरी उनसे बराह रास्त अपील है कि वो जाके घर बैठे। वो उनमें थकावट आ गई है, क्यों उनको लगता है कि उनकी जमीन खिसक गई है और वो इसीलिए कह रहे हैं। उनको शर्म आती होगी इलेक्शन मांगने से, क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ने नहीं है। क्यों वो इलेक्शन लड़ते लोगों के पास वो नंगे हो चुकी हैं वो जमातें। बाकी सब जमातें जिनको यकीन है कि लोगों के लिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो जरूर इलेक्शन के लिए कोशां रहेंगे और हम हर एक कोशिश करेंगे ताकि इलेक्शन हो। कांग्रेस ने आज भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके जबरदस्त योगदान के बिना 21वीं सदी के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। कांग्रेस जिलाध्यक्ष इम्तियाज खान सहित कई अन्य लोगों ने श्रीनगर में नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस के दिग्गज नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं चाचा नेहरू जी की, और ख़ासकर ये दिन चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। इन्होंने हर बार कोशिश की है कि मुल्क की तरक्की कैसे की हुई है, आज तक जितनी भी तरक्की हुई है वो चाचा नेहरू की वसादत से ही हुई है। जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, या एजुकेशन सेक्टर देखिए और एग्रीकल्चर सेक्टर देखिए, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर देखिए। जब मुल्क कुछ नहीं था उस वक्त इन्होंने कुर्बानी दी और मुल्क को बनाया। जो आज दावा कर रहे हैं हमने मुल्क को बनाया, या हवाई जहाज़ में जो दौड़ते हैं या कॉलेजों में इनाग्रेशन करते हैं, वो देन है चाचा नेहरू जी की ही देन है, कांग्रेस की देन है। जो भी लोग दावा कर रहे हैं वो शराब सब कुछ झूठ कह रहे हैं। इसलिए आज हमने पार्टी हेडक्वार्टर में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट में मना रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आज बानहल में बनाया और यहाँ पर आज हमने श्रीनगर में बनाया। हमारे हमरा कुलीग थे, सीनियर लीडर थे, प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर इंचार्जेस थे। इसी सिलसिले में आज हम जमा हुए थे यहाँ पर, ताकि आज खुशी से ये दिन सेलिब्रेट किया जाए चाचा नेहरू जी का। डोडा जिला विकास आयुक्त हरविंदर सिंह ने आज जिले में अरविंद ज्वेलर नामक एक दुकान का उद्घाटन किया। आज उद्घाटन किए गए स्टोर में नई नई विविधता के साथ हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। इस मौके पर डीसी डोडा ने दुकान के मालिक को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आप सबको आप फैमिली मेंबर्स जी, मेरा नाम अरविंद सिंह है। तो आज हमारी शॉप की ओपनिंग हुई है डीसी डोडा के द्वारा।
तो हाँ जी डीसी साहब आज शॉप पे आए थे, अपना कीमती टाइम देके हमें बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। और भी हमारे बहुत सारे लोग शॉप पे आए थे, जैसे बीजेपी ऑफिस से लोग आए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है पूरी करेंगे। सारा सामान मेरे पास अवेलेबल है सिल्वर गोल्ड का, जिसको जो चाहिए होगा तो हम इस दिन को दे देंगे। कौन से ब्रांडेड आपके पास है? जी मेरे पास इटालियन सिल्वर की हर एक आइटम है, राजस्थानी सामान सारा अवेलेबल है। फिर ऐसे भी राजकोट की मेरे पास नोजपिन हर एक चीज़ अवेलेबल है। तो कुछ टाइम के बाद हम गोल्ड का भी स्टार्ट करेंगे, हॉलमार्क गोल्ड, HUID वाला सारा सामान। तो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया है, आगे देखें क्या होगा। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सहयोग से शार्प साइट आई हॉस्पिटल ने स्थानीय समुदाय को अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए आज डाउनटाउन के सफा कदल क्षेत्र में एक मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया और इस नेत्र शिविर का लाभ उठाया। इस अवसर पर शार्प साइट आई हॉस्पिटल की मेडिकल टीम, जिसमें एक नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साकी और एक कुशल तकनीशियन और शिविर के आयोजक शामिल रहे और उन्होंने व्यापक नेत्र प्रशिक्षण और मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान किया। बीपी शुगर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी से हूँ। हमने ये कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है सफ़ा कदल गासी मोहल्ला में। ये हमारा पहला कैंप नहीं है, हमने इससे पहले भी हर डिस्ट्रिक्ट हर ज़िले में हम ये कैंप मुनक़्क़िद करते रहते हैं। इसका मतलब मुद्दा और मकसद खाली यही है कि गरीब आवाम को हमारी पार्टी से कम कुछ फ़ायदा मिले इस वक्त, और हमारे कैंप करने का यही मुद्दा मकसद है कि लोगों को राहत दिलाना। और हमने ये कैंप शार्प आई साइट हॉस्पिटल से कोलैबोरेशन करके ये कैंप मुंतखब किया है। अभी सुबह से अभी तक लगभग 50 से ज़्यादा पेशेंट यहाँ आए जिनके टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हुए हैं, और उससे भी जो पेशेंट सर्जरी के लिए निकले यहाँ से उनको गोल्डन कार्ड पे फ्री सर्जरी हो जाएगी। देखिए दवाई तो नहीं, अलबत्ता सारे जितने भी टेस्ट हैं वो सारे फ्री हो रहे हैं। टेस्ट में कोई भी चार्जेस नहीं है, ना OPD चार्जेस है, ना कोई टेस्टों के चार्जेस है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। आपकी पार्टी की तरफ से कि हमारी पार्टी की तरफ से इख्तिदामात बहुत सारे हैं। अभी हाल ही में हमने और एक मेडिकल कैंप किया जिसमें हमने दवाई भी फ्री दी है लोगों को। हमारा मुद्दा मकसद और यही है कि हमारी पार्टी का कि इस वक्त आप सभी लोगों को पता है कि किस दौर से हमारी गरीब आवाम गुजर रही है। बांदीपुरा जिले के सुंबल क्षेत्र में नंद किशोर पार्क पर काम शुरू हुआ, जो कि सुंबल निवासियों की लंबे समय से लंबित मांग थी। FC अनुदान 2023-24 के तहत नंद किशोर पार्क पर काम शुरू हुआ। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका समिति सुंबल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये सुंबल शहर के निवासियों की लंबे समय से लंबित मांग थी। उन्होंने बैठकों में भी इस मुद्दे को उजागर किया और आखिरकार 47 लाख के FC अनुदान के तहत काम शुरू हुआ। उन्होंने इस कदम के लिए LG प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया। थी नंद किशोर पार्क के रिलेटेड, तो आज उसका काम भी स्टार्ट हुआ और इसमें काफ़ी सारी मेहनत यहाँ के लोगों ने भी की है, क्योंकि लोगों ने हमेशा मुझे एक ही डिमांड यहाँ पे रखी थी एज अ चेयरमैन कि मुझे यहाँ पे एक पार्क अच्छी सी बननी चाहिए। तो कल ही इसका काम स्टार्ट हुआ और मैं अपनी तरफ के से सुंबल के जो बाशूर आवाम है उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी जो लॉन्ग डिमांड थी वो आज पूरी हुई। और इसके साथ साथ और एक टेंडर हमने अभी ऑनलाइन वो चल रहा है जिसमें हमने एक चिल्ड्रन पार्क रखी है न्यू ब्रिज सुंबल, और इसके साथ साथ हमने एक कार पार्किंग भी रखी है जो इरिगेशन कॉलोनी सुंबल में, जिसका अमाउंट 9 लाख रुपया है। तो हमारी कोशिश रही है एज अ प्रेसिडेंट, जब तक मैं रहा मैंने जितने भी चाहे DPRs बनाए और हमने जो प्लान्स दिए थे, तो आज वो प्लान्स उनका काम भी स्टार्ट हो रहा है और टेंडरिंग भी हो रही है। और इसके साथ साथ पिछले 1-1.5 साल 2 साल पहले मैंने इस मंदिर के लिए अपनी फंड से 3 लाख वागुजार किए थे, जिसमें हमने इस मंदिर को टेल लगाए। तो आज जो काम स्टार्ट हुआ हमने इसका अमाउंट रखा था 35 लाख रुपया,
और इसमें अब 10 लाख जो सेविंग हुए 10 लाख रुपए, हम कोशिश करेंगे कुछ दिनों के बाद हम एक और टेंडर निकालेंगे जिसमें हम यहाँ 2-3 व्यू पॉइंट बनाएंगे। राष्ट्रीय बाल दिवस के मौके पर श्रीनगर के एक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिन भर चले कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूल के सदस्यों द्वारा सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और उसके बाद छात्रों द्वारा भाषण शामिल रहे। इस मौके पर समाज के प्रति पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान पर भी प्रकाश डाला गया। Okay, go ahead. Now just give them. चलो क्लैप्स करो ना सब। Was such a very good experience. I would like to thank all the faculty members and all the staff members who have made this day very special for all of us, who have put in a lot of efforts to make this day special for us. Any message? I would like to tell all the students in the whole country, in the whole nation, that this is the only day. This day belongs to us. This day is for us. So we ought to celebrate this day in the best way possible. आज हमने बहुत एक्टिविटीज़ की, ऐसा मतलब स्कूल में हमेशा एकेडमिक्स के ज़रा ही ध्यान होता है, लेकिन हमारे स्कूल में इट्स लाइक ऑलवेज कुछ ना कुछ फंक्शन होता रहता है, एन्जॉयमेंट होता रहता है स्टूडेंट्स के लिए। एंड आई रियली थैंक ऑल द टीचर्स कि वो इतना हार्ड वर्क करते हैं हर किसी स्टूडेंट को एंजॉय करवाने के लिए। मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहती हूँ, प्लीज़ एंड प्लीज़ रिस्पेक्ट योर टीचर्स बिकॉज दे वर्क रियली हार्ड टू मेक यू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल, ऐसे दिन तो हर साल में एक बार आता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने स्कूल्स में पहले ही, जैसे हम चिल्ड्रंस डे, हमारे बच्चे जैसे चिल्ड्रंस डे हमारे लिए टीचर्स के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, वैसे टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों के लिए ऐसा दिन जो है ये एक स्पेशल डे बनाइए, सो दैट इन बच्चों को भी लगे कि हमारे टीचर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं, ऐसे पढ़ाना तो दूसरी बात है, लेकिन हमें इनको क्लासरूम से बाहर भी लाना है और इनको एक्टिविटी। निदेशक हस्तशिल्प और हथकरघा कश्मीर महमूद अहमद शाह ने पहलगाम में प्रदर्शनी सह बिक्री का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में सहायक निदेशक पर्यटन बिलाल अहमद, सहायक निदेशक अनंतनाग मोहम्मद यासीन भट्ट, सहायक रजिस्ट्रार इंडोस्कोस इंतनाग फयाज अहमद खाकी, ARI कुलगाम और अनंतनाग ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की समाप्ति 20 नवंबर को होगी। एक हमारी प्रिंसिपल टूरिज्म डेस्टिनेशन है, यहाँ पे टूरिज्म फ्लो रहता है और हम चाहते हैं कि तो यहाँ पे एग्जीबिशन लगाने का मकसद ये है कि टूरिस्टों को यहाँ पे हम माइल करें ताकि वो हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन से ख़रीदें। यूजुअली हमने ये देखा हुआ है कि ज़्यादातर हमारे जो मिडल मैन होते हैं उसमें हमारे आर्टिज़न कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आर्टिजन्स को प्लेटफॉर्म दें ताकि वो डायरेक्टली अपना माल बेचें। जैसे ही विंटर आता है तो हमारा हैंडीक्राफ्ट का सीज़न स्टार्ट होता है और यहाँ पे हमने इससे पहले भी 15 दिन का एग्जीबिशन किया था, आज फिर से हमने 10 दिन का एग्जीबिशन यहाँ पे किया है। उसके अलावा हम गुलमर्ग में, श्रीनगर में और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एग्जीबिशंस लगा रहे हैं। तो चूँकि जैसे ही सर्दी आती है तो हैंडीक्राफ्ट का सीज़न स्टार्ट होता है और यही सीज़न होता है जब हम आर्टिजन्स को प्लेटफॉर्म देते हैं। तो उसमें यहाँ पहलगाम में आना बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि यहाँ पे आपने सुना होगा कि रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहा है और उस टूरिस्ट पोटेंशियल को टैप करने की ज़रूरत है और जो है शोकेस करना है हमारा अपना हैंडीक्राफ्ट। अभी आपको पता होगा कि हमारे 7 क्राफ्ट्स का GI है, फिर हमारे जो बाकी नॉन GI क्राफ्ट्स है उसका भी हमने लेबल लाया हुआ है। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। 24 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जायज जाहिज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, JKAC में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे JKAC की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर
क्योंकि हम हैं JKAC। PDP सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, गली गली बस्ती बस्ती, खालिद मुंतजिर JKAC शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKAC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज़ की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज़ JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मेनू तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू से 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरीत खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया वे पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरी खबरों को आज को शुमारे ले गया था। मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, जिसका पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज़ की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज़ JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मेनू तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू से 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरीत खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया वे पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरी खबरों को आज को शुमारे ले गया था। मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, जिसका पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे
रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड, अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। Our advice only रियासी चॉइस। Wide variety available in reasonable prices। जरूर विजिट करें हमारे शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आए। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे गाइस, जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेएससी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएससी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएससी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएससी। पीडीपी सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बनिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है